वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज सेवियर। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं जो हमें करने होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों के साथ हम कितने काम करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? इसी पर आधारित है हमारी आज की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था और गांव की कुछ ही दूरी पर उसका एक खेत था। एक दिन उड़ते उड़ते उसके खेत पर एक चिड़िया आती है और फसलों के बीच अपना घोंसला बना देती है और कुछ दिन बाद उसके 2 बच्चे भी हो जाते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे वहां हंसी खुशी अपना दिन निकाल रहे थे, क्योंकि वहां पर उन्हें भोजन भी अच्छे से मिल जाता था। भोजन की तलाश में कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था। कुछ दिन अच्छे से बीत रहे थे कि एक दिन किसान अचानक अपने खेत पर आता है और बोलता है कि काफी दिन हो गए, सब लोगों ने अपनी फसल की कटाई कर ली है, अब मुझे भी अपनी फसल काट लेनी चाहिए। थोड़ी देर और सोचता है, फिर बोलता है कि एक काम करता हूँ, अपने पड़ोसी को बोल देता हूँ, वो अपने खेत की फसल काट ही रहा है तो साथ ही साथ मेरे खेत की फसल भी काट देगा। ये सोचकर वो अपने घर चला जाता है। तो जैसे ही चिड़िया शाम को घर आती है तो उसके बच्चे घबराते हुए बोलते हैं कि माँ, अब हमें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो वो पूछती है, ऐसा क्या हो गया? तो बच्चों ने उसे बताया जो भी किसान ने आज आकर उसके खेत में कहा था। तो चिड़िया ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि कल कोई भी यहाँ आएगा और फसल की कटाई होगी। सुबह चिड़िया के जाने के बाद दोपहर के बाद किसान वहां आता है और देखता है कि फसल है जैसे की जैसे पड़ी है। तो उसको थोड़ा गुस्सा आता है और झुंझलाकर मन ही मन कहता है कि ये क्या, मैंने उसको बताया था कि मेरी फसल काट कर साथ में ले जाना, लेकिन वो मेरी फसल काट कर नहीं लेकर गया। थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि एक काम करता हूँ, अपने भाई को ही बोल देता हूँ, वो अपने खेत की फसल काट रहा है जो कि थोड़ी दूरी पर है, तो क्यों ना मेरे खेत की फसल भी वही काट दे। और इस तरीके से वो वहां से विचार करते हुए चला जाता है। चिड़िया वापस शाम को अपने घोंसले में आती है और बच्चे उसी तरह घबराते हुए उसके पास आते हैं कि माँ, एक दिन तो कैसे भी निकल गया, लेकिन अगले दिन किसान जरूर अपनी फसल कटवा देगा और हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो चिड़िया ने पूछा कि क्या हुआ? तो जो भी दिन में हुआ बच्चों ने उसको बताया। तो चिड़िया ने उनको शांत करते हुए बोला कि बच्चों, चिंता मत करो, कल भी हमें यहाँ से नहीं जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि उसका भाई आएगा और फसल को काटेगा। इस तरह वो दिन भी गुजर जाता है। 2 दिन बाद किसान वहां आता है और वापस उसको बहुत गुस्सा आता है कि अभी मेरा भाई भी इस फसल को काट कर नहीं लेकर गया। थोड़ी देर सोचता है और फिर वो बोलता है कि सब के सब कामचोर है, कोई भी मेरा काम नहीं करना चाहता है। एक काम करता हूँ, ये काम मुझे खुद को ही करना पड़ेगा। कल मैं आऊंगा और सारी फसल काट के खुद ले जाऊंगा। और इस तरीके से वो वहां से चला जाता है। शाम को चिड़िया अपने घोंसले पर लौटकर आई। बच्चों को निश्चिंत देखकर उसने पूछा कि क्या हुआ, किसान आज खेत पर नहीं आया? तो बच्चों ने लापरवाही से कहा, अरे माँ, आया तो था, लेकिन हमें ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रोज की तरह ही बात करके चला गया। और फिर बच्चों ने वो सब बताया जो आज खेत में हुआ था। तो चिड़िया ने गंभीर मुद्रा में बोला कि नहीं बच्चों, अब हमें ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तो बच्चों ने कारण पूछा कि क्यों माँ, अब हमें क्यों जाना पड़ेगा? तो चिड़िया ने कहा कि अभी तक किसान लापरवाही से अपना कार्य दूसरों की जिम्मेदारी पर छोड़ रहा था, लेकिन अब उसको समझ आ गया है कि उसका कार्य खुद उसे ही करना पड़ेगा और अब उसने दृढ़ निश्चय लिया है कि वो अपना कार्य खत्म करेगा ही करेगा। और इस तरह चिड़िया और उसके बच्चे सुबह जल्दी ही अपना घोंसला छोड़कर वहां से चले जाते हैं और किसान भी आकर अपने खेत की फसल काट कर घर ले जाता है। तो दोस्तों, हमारे काम की इम्पोर्टेंस सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं कि वो काम करना कितना जरूरी है। इसलिए अगर आपका कोई भी काम जरूरी हो तो वो आप दूसरों की जिम्मेदारी पर छोड़ने के बजाय अगर खुद करते हो तो उस काम को आपसे ज्यादा कोई भी अच्छे से नहीं कर सकता। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सुनते रहिए नॉलेज सेवियर, कुछ अनकही अनसुनी कहानियां।